ग्वालियर मध्य प्रदेश एक ऐसा शहर जहां अनेकों अनेक रहस्य छुपे पड़े हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरों के साथ और कुछ वीडियो के माध्यम के साथ आपको कुछ रहस्य बताने वाला हूँ। जी हाँ, आप ये जो देख रहे हैं ये रहस्यमय और बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन जगह है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्वालियर के कुछ अनकहे गेट। ये मोती महल का आप दृश्य देख रहे हैं। ये नदी गेट का एक गेट इसको कहा जाता है। ये लधेड़ी गेट है। इसको प्राचीन जमाने में, एक प्राचीन इतिहास में इसको दोस्ती की मिसाल कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ फांसी भी दी जाती थी। आज हम बात करेंगे 1874 की एक इतिहास, एक ऐसा गेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इट्स सफरनामा में। आज जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे कहते हैं मुरार गेट। ऐसे तो ग्वालियर में दो गेट और हैं जिसको कहते हैं नदी गेट, और एक स्मार्ट सिटी वाला गेट है जो मैं आगे कभी आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। इस गेट के बारे में बता दूं, इसको मुरार गेट कहा जाता है। मुरार की ओर होने के कारण इसका नाम मुरार गेट रख दिया गया। 1956 में जब पास में ही सिंधिया कन्या विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा था, चार दीवारी के बाहर रह गया। जब आसपास जो बसंत विहार है या चेतकपुरी है, ये अस्तित्व में नहीं थे। आज बहुत कुछ देखने को मिलता है यहाँ, लेकिन गेट का अस्तित्व बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मैं आगे आपको करीब से भी दिखाऊंगा। इसका मुरार की ओर मुख होने के कारण इसको मुरार गेट कहा गया, जैसे मैंने बताया। लेकिन उस समय मुरार में ब्रिटिश छावनी हुआ करती थी। आइए थोड़ा सा और करीब से मैं डिटेल्स दिखाऊंगा किस तरह से गेट नजर आता है, वो हम देखने वाले हैं। सिंधिया कन्या विद्यालय की थोड़ी सी क्लिप के माध्यम से वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ मौजूद है। और जो एरिया आप देख रहे हैं ये चेतकपुरी और एक चौपाटी के पास में है जिसको मुरार गेट कहते हैं। मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, आइए। ग्वालियर के इतिहास का पता 8वीं शताब्दी ई में लगाया गया, जब सूरज सेन के रूप में जाना जाने वाला एक प्रमुख रोग एक घातक बीमारी से पीड़ित था और एक साधु संत ग्वालिपा द्वारा ठीक किया गया था। उस घटना के लिए आभार के रूप में उन्होंने अपने नाम से इस शहर की स्थापना की। ग्वालियर का शहर सदियों से अस्तित्व में है और जिस गेट को आप देख रहे हैं इसे कहते हैं 1874। मैं अगर गलत ना कहूँ तो ये एक ऐसी निशानी है ग्वालियर के अंदर जिसके बारे में किसी को नहीं पता। एक रहस्य में 1874 का वो गेट जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, नज़दीक से उसे देखने वाले हैं। चलते हैं अंदर की ओर और जानते हैं 1874 का ये गेट। तो कहा जाता है मुरार गेट। जी हाँ, मुरार गेट क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं मुरार गेट के बारे में। 1874 जय विलास महल जब बना तो मुरार की ओर इसका प्रवेश द्वार होने के कारण इसका नाम मुरार गेट रखा गया था। मुरार उन दोनों ब्रिटिश छावनी हुआ करता था। 1956 में जब सिंधिया कन्या विद्यालय जब बना तो मुरार गेट उसकी चार दीवारी के बाहर रह गया। उन दिनों माधवनगर, चेतकपुरी, बसंत विहार कॉलोनी अस्तित्व में नहीं थे। बड़ा ही खूबसूरत एक इमारत है जो कि 1874 में बनकर यहीं आज अपना अकेलापन झेल रहा है। शिंदे शाह स्टेट की मुरार और स्टेशन से आने वाली ट्रेन इसी मुरार गेट से प्रवेश कर बैजाताल होते हुए जयविलास महल के अंदर जाती थी और फिर वहां से एल्गिन क्लब और कटोरा ताल रोड से आमखो, कंपू, कोटे और ग्वालियर प्रोटीज कारखाना पहुंचती थी। ये जो आप सामने का मार्ग देख रहे हैं इसे कहते हैं मुरार का रास्ता, इसलिए इस गेट का नाम दिया गया मुरार गेट। चलिए और कुछ इसके बारे में जानते हैं।
रियासत काल में मुरार गेट पर तोप और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित 100 से भी ज्यादा सैनिकों का लश्कर सुरक्षा में रहता था। कुछ वर्ष पहले इस गेट का काम भी कराया गया और इस पर लाइटिंग की गई थी, कुछ फूल पत्ते भी लगाए गए थे, लेकिन आज इसकी दुर्दशा देखने को मुझे मिली, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। नाम है मुरार गेट। सन 1874 की एक ऐसी अनकही कहानी जिसके बारे में आज तक मुझे और आपको पता नहीं था, लेकिन एक अनकही कहानी मैं आपके बीच रख पाया हूँ। ये रास्ता है चेतकपुरी का रास्ता। यहाँ ये पहले आसपास घनघोर जंगल हुआ करता था। ये चेतकपुरी बसंत विहार कोई भी अस्तित्व में नहीं था। तो देखा आपने, मैंने एक वो गेट बताने की कोशिश की है, उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की है। इसे कहते हैं मुरार गेट, जो कि 1874 में बनाया गया था। पूरी जानकारी आपने वीडियो के माध्यम से देखी। कुछ कारणवश मैं और वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने कहा कि अभी इसका काम चल रहा है। मुझे लग नहीं रहा था कि वहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिंधिया कन्या विद्यालय का काम चल रहा था, जो कि उसके बनने के बाद चार दीवारी के बाहर वो मुरार गेट अलग एक रूप में खड़ा हुआ है बहुत वर्षों से। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इंद्रदेव सिंह भैया का, जिनकी बदौलत मुझे वो जानकारी मिली और आप तक मैं वो जानकारी दे पाया। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस गेट का मैं कुछ वीडियो बनाऊं जिससे मुझे कोई जानकारी मिले और आप तक पहुंचाऊं। बहुत लोग मुझसे कह भी रहे थे कि इस गेट के बारे में बताया जाए, लेकिन वहाँ पे कोई इस तरह का उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर कुछ लिखा है तो वहाँ पर सिर्फ यही लिखा है 1874 मुरार गेट। इसके पीछे की क्या कहानी थी मैंने आपको बताया कि मुरार गेट की ओर मुख होने के कारण इसका मुरार गेट रखा गया। और जैसे कि बताया कि ट्रेन वहां से गुजरती थी और मुरार में छावनी हुआ करती थी ब्रिटिश शासन से। वो गेट नज़र आता है, बड़ा ही अद्भुत गेट है, वो मैंने दिखाने की कोशिश की। और धन्यवाद इंद्रदेव भैया, जिनकी बदौलत मुझे और आप तक ये जानकारी पहुंच पाई। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। इस तरह की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।